हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इंग्लिश में 12 साउंड्स ऑफ लेटर ई। इससे पहला जो वीडियो आया था इंग्लिश का, उसमें हमने किया था 7 साउंड्स ऑफ लेटर ए। ए जो लेटर है उसकी 7 अलग अलग साउंड्स की थी। आज हम ई का यूज करेंगे। इसकी 12 साउंड्स हैं और इन 12 में से ये देखो लेटर ए की साउंड्स थी 7। इनमें से इन दो को छोड़ दो तो जो बाकी 5 साउंड्स हैं ये लेटर ई की साउंड्स भी है। यानी लेटर ए की हमने टोटल 7 तरह की साउंड्स आ सकती है, ऐसा किया था। उन 7 में से 5 साउंड्स ऐसी है जो लेटर ए का यूज होगा तब भी आएगी और लेटर ई का यूज होगा तब भी आएगी। जो फर्स्ट 5 है 1 to 5, ये वे साउंड्स है जो हम लेटर ए का जब हमने यूज करना सीखा था उसके साउंड्स का, उसमें कवर कर लिया था। तो ई में टोटल 12 साउंड्स है। 12 साउंड्स भी नहीं है, साउंड्स 10 है। एक जगह ये लिया मैंने जहां जहां ई साइलेंट होता है, इसको एक अलग पॉइंट बना दिया। और एक और मैजिक ई की बात करेंगे हम। साउंड्स 10 है लेकिन 12 टाइप्स मैंने बनाई है। अब फर्स्ट साउंड ये लेटर ए में भी आई थी। पहले हम ए की ही देख लेते हैं। ये हमने लेटर ए का यूज किया था जब लेटर ए के साउंड्स का स्नेक, टेबल, केक, जहां भी ए की आवाज है ये ए इस तरह की आवाज आती है। इसके 2-3 रूल भी बताए थे, वो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। ए के लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ए का, वहां से आप देख सकते हो। तो लेटर ए की जब साउंड की थी उसमें जो साउंड आई थी ए, वही लेटर ई में भी आएगी। कहां? इंग्लिश में देखो सारी चीज रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चलती, फिर भी कुछ कुछ पॉइंट्स निकाले हैं जो आप देख सकते हो। आप ई आई जहां आता है, जैसे WEIGHT, EIGHT, ऐसे यहां ई आई, तो ये आवाज देगा ए की। वेट, एट, वे। ऐसे ही वर्ड्स विद EY, THEY, दे, ग्रे, हे, प्रे, ओबे। तो जहां एंड में EY आया या EI आया कहीं भी बीच में, तो ये आवाज आई ए की। ई का यूज हुआ है और साउंड किसकी आई है? ए की। एक और स्पेशल वर्ड है, कुछ वर्ड्स फ्रेंच लैंग्वेज से लिए गए हैं इंग्लिश में, और उनमें आमतौर पे साउंड जिस तरह इंग्लिश में आनी चाहिए वैसे नहीं आती। अब ये फ्रेंच का वर्ड है कैफे, तो इसको अलग से याद कर सकते हो। यहां ई की साउंड ए वाली आएगी, कैफे। कुछ सेंटेंस देख सकते हैं, दे आर एट। यहां ई की जो साउंड है जब ई वाई हो गया तो ए बन गई। ई आई है 8, दे आर 8 एंड दे आर ग्रे। द ग्रे प्रे एनिमल्स ओबे हिम। तो ये रूल हो गया कि एक साउंड जो है लेटर ई की कैसे आई, ए की साउंड देगा, और ये साउंड ए लेटर ए में भी थी। नेक्स्ट है, इसको श्वा साउंड बोलते हैं, जहां बहुत कम आवाज आती है। श्वा साउंड क्या है, कहां से आया, ये मैंने लेटर ए का जब साउंड्स किया हुआ है उसमें बताया हुआ है। ए में जैसे अराउंड, अबाउट, अमेजिंग, ए की जो आवाज आएगी वो बहुत थोड़ी आवाज आएगी। यही साउंड ई में भी आती है कहीं कहीं। ए वाला जब किया था तब भी कुछ एग्जांपल दिए थे। वर्ड्स दैट एंड्स इन EN, हैपन, ओपन, ओफन, ऑफ्टन भी बोलते हैं इसको की जगह, ओफन। तो ई की जो आवाज आई है बहुत कम है, श्वा साउंड इसको बोलते हैं, आवाज ना के बराबर है। वर्ड्स दैट एंड्स इन ENT, पेरेंट। अब ई की आवाज पेरेंट, पेरेंट, ई की आवाज बहुत कम आएगी। मोमेंट, प्रेजेंट, ये जेंट नहीं, हम प्रेजेंट बोलते हैं, प्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंट।
एक्सीडेंट, प्रेसिडेंट, इस तरह की आवाज है। तो श्वा साउंड लेटर ए के साउंड में भी है, ई के साउंड में भी है। इसको क्या बोलते हैं हम? द बॉय, द हाउस। अब कहीं कहीं हम द बोलते हैं। हाँ, मैंने एक ये बताया था पिछले वीडियो में कि आपको इंग्लिश के हर वीडियो में कुछ कम से कम एक बात तो ऐसी मिलेगी जो आमतौर पे बच्चे गलत बोलते हैं या गलत समझते हैं। इसमें आपको कई बातें मिलेगी, कम से कम 3 या 4। 3 तो ऐसे वर्ड्स जिनकी प्रोनाउंसिएशन गलत बोलते हैं, वो मैं बताऊंगा। एक THE, इसको हम कई जगह द बोलते हैं, कहीं कहीं दी बोलते हैं। अब कहां द बोलते हैं, कहां दी बोलते हैं, वो मैं इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। द प्रेसिडेंट्स accent is often a problem. The parents were in the recent accident. तो यहां जो ई लेटर है उसकी आवाज क्या आई? स्वा साउंड आई, यानी बहुत कम आवाज आई है, बहुत कम साउंड आई है। तो ये भी ए में भी थी। इसके बाद चलते हैं हम थर्ड साउंड पे। ये भी ए में थी। ए में कैसे थी? ए के साउंड, रेयर, केयर, शेयर, एयर, इस तरह की आवाज आई। ई में भी देखो भाई, समटाइम्स इन द वर्ड्स विद ERE, THERE। हम साउंड ई की बात कर रहे हैं सिर्फ। ERE ये तुम्हें थोड़ा सा रूल बनाने के लिए बताया। अभी ERE जहां था वहां ई की साउंड क्या आई है, तो यहां क्या साउंड आएगी? देयर, वेयर। ऐसी EAR हो सकता है। ये बियर नहीं है, बेयर, वेयर, पेयर। जो ये वर्ड है और ये वर्ड है, ये दोनों क्या है? ये होमोफोन्स है। होमोफोन्स का मतलब ऐसे दो वर्ड्स जिनकी स्पेलिंग अलग अलग है, मीनिंग अलग अलग है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है। ये भी और ये भी, दोनों को एक ही तरह से बोलना है, वेयर। ये वेयर है। तो यहां इसको डिफ्थोंग भी बोलते हैं। डिफ्थोंग का मतलब जहां 2 वोवल की आवाज होती है उसको हम डिफ्थोंग बोलते हैं। तो वेयर शुड आई वेयर, वेयर शुड आई वेयर, दोनों सेम है। द बेयर कॉस्ट्यूम। तो ये थर्ड साउंड थी ए, इस तरह की साउंड थी। ये लेटर ए में भी थी और लेटर ई में भी है। अब हम फोर्थ साउंड की बात करते हैं। लेटर ए में था फादर, आ की आवाज आती थी। कार, ग्रास, लार्ज, आ की आवाज आई। और ये जो वर्ड है ये भी फ्रेंच से लिया गया है, और फ्रेंच से भी पहले ये लैटिन से लिया गया है। यानी फ्रेंच लैंग्वेज में ये वर्ड कहां से आया? लैटिन से। इंग्लिश में कहां से आया? फ्रेंच से। तो फ्रेंच में कहीं कहीं साउंड लेटर्स की वैसे नहीं आती जैसे इंग्लिश में आती है। इसको हम आ की आवाज बोलेंगे, सार्जेंट। ये जो है आर्मी में कोई एक रैंक होता है, सार्जेंट, सार्जेंट। तो यहां ये फ्रेंच से लिया गया है। एक ही वर्ड मेरे को मिला इसमें एग्जांपल के तौर पे, और भी कोई हो सकता है लेकिन कम ही होंगे। तो सार्जेंट ये फ्रेंच से आया हुआ है। तो यहां जो ई की साउंड है ये ई नहीं है, ये आ की आवाज है, सार्जेंट। तो ये हमारी फोर्थ साउंड हो गई, जो ए में भी थी, ई में भी थी। फिफ्थ साउंड है वही शॉर्ट साउंड बोलते हैं इसको, शॉर्ट ई साउंड या शॉर्ट साउंड। देखो यहां किया था हमने मैनी, एनी, एनीवेयर, आई हैव मैनी। ऐसे ई में बेड, हैन, ये सेम साउंड है। बेड में BED में जो ई की साउंड है और एनी में जो ए की साउंड है, दोनों सेम है। शॉर्ट साउंड बोलते हैं इसको। ई प्लस कॉन्सोनेंट, ई के बाद कॉन्सोनेंट है ये, गेट, मेट, बेट। शॉर्ट ई साउंड बोलते हैं, लेकिन ए की आवाज आती है, गेट, मेट। ई के बाद कोई कॉन्सोनेंट है, उसके बाद फिर वोवल है, एक्सिट। ई के बाद कॉन्सोनेंट फिर वोवल, नेवर, एवर। तो ये ए की आवाज आती है, शॉर्ट साउंड बोलेंगे इसको। ETH, वेदर, टुगेदर। यहां ओ की आवाज नहीं है, जब ओ की साउंड कराएंगे तब उसमें करेंगे हम, ये भी टुगेदर।
ई ए जहां है डेड, ब्रेड। अब इस वर्ड पे गौर करो, ये बहुत बच्चे गलत बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्रेकफास्ट। ये ब्रेकफास्ट नहीं है, ये क्या है, ब्रेक। देखो जो यहां जाए गेट, मेट, ब्रेक, तो पहला जो है इसको ब्रेक। और यहां जो ए की आवाज है ये श्वा साउंड है, श्वा का मतलब जो कम आती है, ब्रेकफास्ट। एक्चुअल इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, ब्रेकफास्ट, लेकिन हम ब्रेकफास्ट बोलते हैं, तो जो कि गलत है। तो एक तो ये आपको नया वर्ड सीखने को मिल गया, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, ब्रेकफास्ट। यहाँ ई ए की आवाज क्या है, ये शॉर्ट साउंड है, ब्रेक। और यहाँ इस ए की आवाज क्या है, श्वा साउंड है, ब्रेकफास्ट। वेदर, हेड। कुछ एक्सेप्शन का मतलब एक्सेप्शन लिख दिया मैंने ऐसे ही, इनका कोई खास रूल नहीं मिला। एल्स, सेंटर, तो इन सभी में ई की आवाज जो क्या है, शॉर्ट साउंड है। अब गौर करो तो ये ई ए पहले भी आया है वही कहीं, देखो देखते हैं हम। नहीं पहले नहीं, पहले नहीं है। कई इसमें ऐसे कॉम्बिनेशन होंगे जो अलग अलग स्थान पे अलग अलग साउंड देंगे। तो ये हमारी फिफ्थ साउंड हो गई, शॉर्ट ई की साउंड बोलेंगे हम इसको। देखो एवरी होटल, ये होटल नहीं है, होटल। ब्रेकफास्ट आई हैव इन बेड, गेट टू द एग्जिट और एल्स यू विल बी डेड, द ब्रेड गेट्स वेट इन बैड वेदर। तो जहां जहां ये ई का यूज हुआ, ये सारी जो है क्या है, शॉर्ट साउंड है। यहाँ ई के साथ ए शॉर्ट साउंड बनी है इसकी। अब नेक्स्ट चलते हैं हम सिक्स साउंड पे। अब ये फाइव साउंड्स तो कॉमन थी, जो लेटर ए की साउंड्स में भी थी, लेटर ई की साउंड्स में भी। अब ये ई की साउंड करते हैं, और लॉन्ग ई साउंड, बड़ी ई जैसे बोलते हैं हम, ईट, सी, टीट, फीट, ही, शी, वी, मी, बी, बड़ी ई जैसे मात्रा आती है। डबल ई, हाँ यहां आया है, फ्री, अग्री, बी, ई ए, जीन्स, टीचर, मीट, आई ई, ये आई है, पीस, ब्रीफ केस, बिलीव, चीफ। ई आई भी हो सकता है, रिसीव, प्रोटीन, सीलिंग। ये वर्ड देखो आप, इसमें पी साइलेंट है, रिसिप्ट नहीं बोलते इसको, रिसीट। ई वाई हो सकता है, की, मनी। यहां मैं इसको बोलूंगा दी एप्पल, यहां ई की आवाज है। पीछे मैंने बताया था द बॉय या द हाउस, यहां दी एप्पल। क्यों, अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। तो ये लॉन्ग साउंड आई है। अब इसमें गौर करो, यहां डबल ई आया तो लॉन्ग साउंड आई, ई ए लॉन्ग साउंड आई, और ई वाई लॉन्ग साउंड आई। अब ये पहले देखते हैं हम, यहां ई ए था, यहां शॉर्ट साउंड थी, यहां डी ई ए डी, डेड, ब्रेड, ब्रेकफास्ट, वेदर। यहां ई ए की आवाज क्या आई थी, शॉर्ट साउंड, और यहां ई ए की आवाज क्या आई, फ्री, अग्री, सॉरी, जीन्स, टीचर। यहां लॉन्ग साउंड आई है। ऐसे ही डबल ई की साउंड भी पीछे कहीं आई थी, ई वाई की साउंड आई थी। ई वाई की साउंड यहां कहां इसमें आई थी भाई, ए की आवाज आई थी, दे, ग्रे। और यहां ई वाई की आई, ई की आवाज आई लॉन्ग साउंड, की। इस तरह से तो अलग अलग जगह पे जो कॉम्बिनेशन बनते हैं वो अलग अलग साउंड दे सकते हैं, ये ध्यान रखना है। यहां लॉन्ग साउंड आई, ई, की,
मनी, और वहां क्या आई थी, दे, ए की आवाज थी। अब हम समझते हैं कि डिफरेंस बिटवीन प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड, इसकी प्रोनाउंसिएशन कई जगह हम बोलते हैं द और कई जगह बोलते हैं दी। ऐसा क्यों? द बॉय, द हाउस, दी एप्पल, दी ऑरेंज, क्या फर्क हुआ? यहां मैंने दी बोला, वहां मैंने द बोला। तो क्या रूल है इसका? THE, द इज प्रोनाउंस्ड बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड्स। जहां जहां हाउस, ह की आवाज आई है, ये कॉन्सोनेंट की आवाज है, तो यहां इसको क्या बोलेंगे हम? द बोलेंगे। बॉय, ब की आवाज है, कॉन्सोनेंट की आवाज है, तो यहां क्या बोलेंगे इसको? द बॉय। एप्पल, अ की आवाज आई है, वोवल की आवाज है आई है, तो द की बजाय दी हो जाएगा, दी एप्पल, दी ऑरेंज। तो ध्यान रखना है कहां THE को द बोलना है, कहां THE को दी बोलना है। अगर THE के बाद जो वर्ड आया है वो शुरू होता है किसी कॉन्सोनेंट से, या अब उसकी साउंड जो है कॉन्सोनेंट की आती है, ऐसे याद रखो, उसकी साउंड कॉन्सोनेंट की आएगी, तो हम क्या कहेंगे? दा कहेंगे। और अगर उसकी साउंड वोवल की है तब हम दी कहेंगे। ये एक नई जानकारी है जो ज्यादातर बच्चों को नहीं पता। मैं ऐसा नहीं कहता मैं सभी को नहीं पता, बहुतों को पता है, लेकिन ज्यादातर को नहीं पता, और कई टीचर्स भी ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता। अब चलते हैं सेवंथ साउंड की तरफ। ह, ये आवाज है इस तरह की आवाज है। ह, व, पर्सन, वर्ब, बर्गर, EAR भी हो सकता है, अर्थ, लर्न, अर्ली, सर्च। तो ये ई की एक अलग साउंड है। क्या साउंड आती है? इस तरह से, हर, वर, पर्सन, वर्ब। एक और वर्ड आ गया, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है, EUR इन द एंड। पहले तो हम एंड की बात करते हैं, एंड में EUR है तो आवाज क्या आएगी? यही आर की, एंटरप्रेन्योर, प्रनर, प्रनर। अब इसको पहले मैंने बोला ये EN है, लेकिन एंटरप्रेन्योर नहीं है। ये ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं इसको ओन की आवाज आएगी, एंटरप्रेन्योर। और अमेरिकन में बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। अमेरिकन में आ की आवाज आएगी और ब्रिटिश में ओन की आवाज आएगी। तो फ्रेंच में ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं जहां EN आएगा, कहीं जगह EM आता है, उनकी आवाज ओन की आवाज आती है। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? ये नई बात आ गई आपको। ये एंटरप्रेन्योर नहीं है, क्या बोलते हैं इसको? एंटरप्रेन्योर। ब्रिटिश में ओन की आवाज एंटरप्रेन्योर, और अमेरिकन में एंटरप्रेन्योर। हम क्योंकि ब्रिटिश को ज्यादा फॉलो करते हैं इंडिया में, तो हम एंटरप्रेन्योर बोल रहे हैं। कुछ सेंटेंस देख सकते हो, हर सर्च ऑफ द अर्थ फॉर द परफेक्ट पर्सन। तो इस तरह की आवाज आएगी। ही लर्न द वर्ब्स अर्ली। तो इसके 7 साउंड आ गई किस चीज की? के कहा ER हो सकता है, EAR हो सकता है। नेक्स्ट है ईयर। ये आई है, ये एल आई है, यहां ये देखना सिंबल ईयर, EA, हियर, नियर, फियर। एक और वर्ड आ गया, इसको ज्यादातर क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ईयर। बिल्कुल गलत है, इसकी प्रोनाउंसिएशन ईयर नहीं है, इसकी प्रोनाउंसिएशन ये भी मैक्सिमम गलत बोलते हैं। इसको बोलने हैं ईयर, य की आवाज आनी चाहिए, ईयर। मैक्सिमम बच्चे गलत बोलते हैं, बहुत से टीचर्स भी गलत बोलते हैं। ये ईयर नहीं है, ये क्या है? ये और छोटी की ईयर है, ईयर। खैर अभी हम ई की बात कर रहे हैं, तो ई की साउंड, ई के साथ ए आ गया तो ईयर, नियर, इस तरह। डबल ई आ गया, बियर, करियर, इंजीनियर। इसको भी हम इंजीनियर नहीं बोलते हैं, इंजीनियर, चीयर्स। ऐसे ही ER के बाद वोवल आ सकते हैं। अब ये देखो, ये हीरो नहीं है, हम बोलते हैं हीरो। ई के साथ R लग गया और बाद में वोवल है, तो ये आवाज आनी चाहिए, जैसे यहां थी हियर, तो यहां हीरो, हीरो। हालांकि ऐसे इतना गैप भी नहीं देना, हीरो नहीं होना है, लेकिन आवाज ई की आएगी, हीरो, हीरो। ऐसे ही
ई आ की आवाज आनी चाहिए यहां भी। सीरियस, सीरियस, इरा। ये कुछ कॉमन वर्ड नहीं है। वियर्ड, ये कोई अनयूजुअल सी चीज हो, असामान्य सी कोई विचित्र सी चीज हो, उसको बोलते हैं वियर्ड। ये वर्ड देखो आप, इसको भी थ्योरी बोलते हैं ज्यादातर। यहां ई के बाद ओ है, इसकी आवाज यही आवाज आएगी, हियर, नियर, फियर, हियर। थियोरी, ये है क्या है, ये थियोरी। तो ऐसे हम साउंड्स तो लेटर ई के कर रहे हैं इसे उसमें वीडियो में, लेकिन बहुत से ऐसे वर्ड्स आए हैं इसमें जिनकी आप प्रोनाउंसिएशन सही ढंग से सीख सकते हो। थिएटर, इंजीनियर। समटाइम्स देख सकते, इट्स रियली बैड आइडिया टू ड्रिंक बियर हियर। His idea of a really serious career is an engineer in the theater. तो ये इसकी 8 साउंड थी ई की। अब ये ई ए डबल ई पहले भी आए हैं, वहां कुछ और साउंड थी। ई ए डबल ई आया नहीं, यहां लॉन्ग साउंड थी। इससे पहले भी आए थे डेड में, वहां शॉर्ट साउंड थी। तो 3 जगह आ गया, जैसे ई ए डेड, ब्रेड अलग था, यहां जीन्स, टीचर लॉन्ग साउंड थी, और यहां ईयर की आवाज आई, हियर, नियर, यस। तो इसमें से कहीं कई कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जो एक से ज्यादा जगह मिलेंगे, लेकिन आपने देखना है भी उसकी आवाज ये भी आ सकती है, ये भी। जब आप प्रैक्टिस करोगे, मेन आपको क्या ध्यान रखना है, जो ये सिंबल्स है जिनको आईपीए बोलते हैं हम, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट्स, इनकी अगर आप पहचान कर लोगे, जब भी आप डिक्शनरी में सर्च करोगे या मोबाइल में ऑनलाइन डिक्शनरी में सर्च करोगे और इनकी पहचान है, फिर आपको प्रोनाउंसिएशन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। नेक्स्ट करते हैं भाई 9th साउंड। आई सिंबल ई, छोटी ई की आवाज आती है। इंग्लिश, इंग्लैंड, इंग्लैंड, प्रीटी। तो ई की आवाज छोटी की आई है, इंग्लिश, इंग्लैंड, प्रीटी। यहां मैंने क्या लिखा, वेयर द ई सिलेबल इज अनस्ट्रेस्ड। देखो सिलेबल किसको बोलते हैं, सिलेबल का मतलब है शब्दांश। शब्द के भी कई टुकड़े बनते हैं, जैसे डिफेंड, इसमें 2 सिलेबल है, डीई अलग है और FEND अलग है, डिफेंड। तो हमारा स्ट्रेस कहां है, बाद वाले सिलेबल पे, डिफेंड। बिलीव, रिस्पेक्ट, रिसीव। तो जहां ई वाले सिलेबल पे स्ट्रेस ना हो, वहां आवाज छोटे ई की आएगी। इमोशन, इनफ, रिजल्ट, 11, इसमें 3 सिलेबल है, ELEV, EN, 11। तो स्ट्रेस यहां है 11। तो जहां ई लेटर का यूज हुआ है और वो जो सिलेबल बनता है उस पर ज्यादा स्ट्रेस नहीं बोला जाता है प्रोनाउंसिएशन में, तो वहां ई की आवाज क्या आएगी, वोवल साउंड आएगी, छोटी ई की आवाज आएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है। पास्ट टेंस वर्ब एंड इन टी और डी। जो वर्ब टी और डी पे एंड होती है, WANT, टी आ गया, NEED, डी आ गया, टी आ गया, उनकी जब पास्ट फॉर्म करेंगे तो ये आवाज छोटी ही आएगी। वांटेड, नीडेड, हेटेड, ई की आवाज आनी चाहिए, वांटेड, ई, नीडेड, ये ध्यान रखना है। आई बिलीव ही वांटेड टू डिफेंड इंग्लैंड। 11 प्रीटी इंग्लिश विमेन। तो ये हमारे ई की आवाज है, विमेन। यहां भी ई के ये छोटी ई की आती है, विमेन। नेक्स्ट साउंड करते हैं हम, आई की आवाज आती है, EIGH, हाइट, SLEIGHT, स्लाइट। स्लाइट बोलते हैं स्लाइट ऑफ हैंड, हाथ की कला, जैसे कोई मैजिशियन यूज करते हैं हाथों का यूज करके, क्रिकेटर भी यूज करते हैं, जो स्पिनर है वो हाथ का ऐसे यूज करते हैं, तो उसको हम स्लाइट ऑफ हैंड बोलते हैं। ये यहाँ स्लाइट ये गलत है, ये स्ले है। ये जो बर्फ पे गाड़ियां चलती हैं वो है स्ले। तो यहां भी हम इसकी बात करेंगे। स्लाइड क्या है, स्लाइट ऑफ हैंड। लेकिन स्लाइड 1 में मैंने बताया था ए की साउंड वहां भी आया था,
EIGH, ईट, वेट, इसमें भी आया था। तो EIGH जो पहली साउंड थी हमारी ए की, उसमें भी आया है और आई की आवाज में भी आया है। हाइट, स्लाइट, यहाँ आई की आवाज आएगा। आई जो हम यूज करते हैं, आई एम डूइंग दिस, आई एम गोइंग, और EYE, आई, ये भी साउंड यही है। दिस आई एंड दिस आई, ये भी क्या है, ये भी होमोफोन्स है। दोनों की स्पेलिंग अलग अलग है, दोनों के मीनिंग अलग अलग है, दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है। सी इज ऑफ ए नाइस हाइट, आई की आवाज आएगी। लवली आईज, आई की आवाज आएगी। ये तो थी 10 साउंड्स। अब कुछ ऐसे वर्ड्स है जहां ई साइलेंट होगा, उसकी आवाज नहीं आएगी। पहले तो साइलेंट पास्ट टेंस वर्ब, जो रेगुलर वर्ब बोलते हैं हम, जिनको ईडी लगता है आमतौर पर इनमें, एक्सेप्ट एंडिंग विद टीएड, टीओडी तो मैंने बता दिया। जैसे भी बताया था वांटेड, नीडेड, अगर किसी वर्ब के एंड में टी है या डी है और उसका जब पास्ट फॉर्म बनाएंगे हम, तब आवाज आएगी छोटे ई की, वांटेड, नीडेड। लेकिन टी और डी को छोड़ दो, बाकी जो वर्ब है रेगुलर वर्ब, जब इसका पास्ट बनाएंगे तो ई साइलेंट है, ई की आवाज नहीं आएगी। प्लेड, कोई ई की साउंड नहीं है। स्टेड, कोई ई की साउंड नहीं है। किट, स्टॉप्ड, तो यहां ई साइलेंट हो जाएगा। अगर किसी वर्ब के एंड में टी है या डी है, उनके पास्ट टेंस में जब ईडी लगेगा तो ई की आवाज आएगी। कौन सी? शॉर्ट साउंड बोलते हैं। आई की जो आवाज है छोटी, ये साउंड, वोवल साउंड बोलते हैं इसको, ये साउंड आएगी। वांटेड, नीडेड। लेकिन टी और डी को छोड़ दो, इसके बाद बाकी जो और वर्ब है जिनके एंड में टी और डी नहीं है, उनका जब पास्ट बनाएंगे तो ई साइलेंट हो जाएगा। कुछ वर्ड्स हैं, कैमरा, कैमरा, ई की कोई साउंड नहीं है। इंटरेस्ट, कोई साउंड नहीं है। डिफरेंट, कोई ई की साउंड नहीं है। मूवमेंट, इंप्रूवमेंट, ई की साउंड नहीं है। सम में भी SOM यहां आ गई, ई की कोई साउंड नहीं है। समथिंग, समवन, तो यहां ई साइलेंट है। दिस कैमरा इज डिफरेंट, ये कोई सेंटेंस, इसको देख सकते हो आप। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स है जहां ई साइलेंट रहेगा। और लास्ट पॉइंट आ गया मैजिक ई। मैजिक ई का मतलब, ई की अपनी तो साउंड है नहीं, लेकिन ये यहां जो लास्ट आपका लेटर है, कॉन्सोनेंट होगा, इससे पहले जो वोवल है उसकी साउंड पे अफेक्ट करेगा ये। कार, कार, आ की आवाज थी, आ, कार। लेकिन जैसे ही ई लग गया कार के बाद, तो क्या बन गया? एयर की आवाज। अभी हमने किया था एयर की आवाज, ए में भी थी ये, एयर की आवाज आ जाएगी। HER, ये भी किया था हमने ई का यूज, अ की आवाज आई थी, हर। लेकिन बाद में ई लग गया तो हियर हो गया। HOP, होप, होप होता कूदना, जंप करना, होप, होप। क्विट, क्वाइट। तो बाद में ई लगा तो यहां जो वोवल की साउंड थी उस पे इसने इफेक्ट डाला, उसकी साउंड बदल गई, क्विट, क्वाइट। तो ये इसको हम मैजिकल ई कह सकते हैं, ये इसका मैजिक। जैसे आई डोंट, देखो दोनों, कार, इसके बाद ई लग गया, केयर, आई डोंट केयर अबाउट माई कार, हर कार इज नॉट हियर, आई विल क्विट इफ इट इज क्वाइट बोरिंग। एक और वर्ड है QU, ये तो ITE है, IET। अब कई बच्चे इसको भी क्वाइट बोलते हैं, इसको भी क्वाइट बोलते हैं। ये क्विट है, ये क्वाइट है, ये क्वाइट है, शांत रहना, क्वाइट। इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? क्वाइट। तो आई होप इस वीडियो में आपने बहुत सा कुछ नया सीखा होगा। THE को कहाँ दा बोलते हैं, कहाँ दी बोलते हैं, ये इसमें आ गया। बहुत से नए मैंने वर्ड की प्रोनाउंसिएशन, जैसे रिसिप्ट नहीं बोलते, रिसीट बोलते हैं। एंटरप्रेन्योर, ये मैंने एक नया वर्ड बताया है। और भी बीच में कहीं YEAR, ये ईयर है। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, समय मिले कमेंट कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत से एजुकेशनल वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।